ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। ओम श्री काल की वैष्णवी नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन जो प्यार का संदेश पूरी दुनिया में दे रहे हैं उनको भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमारा अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से हम सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हमारा जो मिशन है वो मिशन जो है सारी मज़ाहिब के जो अर्थ है, जो सारे मज़ाहिब का जो मूल अर्थ है, उस मूल अर्थ को पूरी दुनिया के सामने रखा जाता है। दरअसल हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर सारी दुनिया के लोगों से प्रेम करते हैं, लिहाजा हम भी सबसे प्रेम करते हैं। हम किसी भी धर्म को छोटा नहीं समझते हैं, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं। हमारा संदेश प्रेम और सौहार्द का है। वॉइस क्लियर हुआ? हमारा संदेश मोहब्बत का है। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज ये जो माहौल दिखाई दे रहा है, सारे धर्म वाले आपस में एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। नफरत दरअसल नफरत बहुत बुरी चीज है। नफरत सिर्फ अपने ही को नहीं नुकसान करता है, नफरत अपने घर से लेके देश की सरहद तक नुकसान करता है। बिल्कुल। दुनिया में बहुत सारे पैगंबर, अवतार, नबी, बहुत सारे दीन धर्म आए। तकरीबन 313 धर्म इस दुनिया में आए। सारे धर्म इंसानियत के बीच प्रेम और सौहार्द बनाने के लिए आए। लेकिन आज हम अपने धर्म पर जो है दिल से अमल पैरा नहीं है, जुबानी तौर पे अमल पैरा है। और आज जरूरत है सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के जो मूल संदेश है, मूल संदेश प्रेम है, मोहब्बत है, उस प्रेम संदेश पर गामजन होना, ये हमारे इस समय इंसानियत की बहुत ही अहम जरूरत है। कोई भी धर्म खराब तो हो ही नहीं सकता, कोई धर्म किसी धर्म से श्रेष्ठ हो नहीं सकता। ये श्रेष्ठता वाली बात नहीं है। सारे धर्म ईश्वर की तरफ से आए हैं। एक ही ईश्वर ने सारे धर्मों को बनाया है, सारे धर्मों को बना के जमीन पर उतारा है। तो जब एक ही ईश्वर ने सबको बनाया, सबको सारे धर्मों को बनाया, तो फिर इसमें कुछ ऊंच और नीच की बात कैसे आ जाती? हमारे भगवान काल की अवतार प्रयाग शाही जी महाराज कहते हैं कि हर धर्म वाला अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है। बेहतर यह है कि क्यों नहीं आध्यात्मिक रास्ते में, क्यों नहीं आध्यात्मिक रास्ते का मुसाफिर बन जाएं, क्यों नहीं आध्यात्मिकता सीखें, क्यों नहीं रूहानियत सीखें, ताकि अपने रूहों के जरिए खुद जो है उस मकाम पर ईश्वर के सामने रूबरू खड़ा होके आप जो है इस बात का
आप पता क्यों नहीं लगा लेते हैं कि कौन धर्म छोटा है, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन जो है नायब है। सारे धर्म श्रेष्ठ हैं। सरकार का पैगाम है कि पूरी दुनिया में एक स्पिरिचुअलिटी, एक अध्यात्म विज्ञान पूरी दुनिया के सामने रखी जाए, वो सच्चा अध्यात्म विज्ञान जिसके जरिए इंसान भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए खड़ा हो जाएगा। फिर वहां उसको पता चलेगा कि कौन अवतार श्रेष्ठतम है, कौन अवतार कनिष्ठ है, कौन अवतार वरिष्ठ है। यहाँ आपस में झगड़ा करने से बेहतर है कि भगवान कल की अवतार राघव शाही जी महाराज की अध्यात्म ज्ञान को हासिल करें और फिर अपना रूहानी सफर तय करें। फिर जब मकाम मिलेगा खुद ही पता चल जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहें और अपने अपने धर्म पर अमल पैरा रहे हैं। हमारा अल्लाह टीवी, हमारे भगवान सदगुरु कभी किसी भी दीन के, किसी भी धर्म के इंसान को धर्म परिवर्तन की बात कभी नहीं किया। हम खुद ही सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और हमारे सदगुरु से आज जो है काफी दिनों से मेरा निस्बत है और मोहब्बत है। लेकिन कभी भी हमारे सदगुरु ने ये नहीं कहा कि सनातन धर्म छोटा है या खराब है या ऐसा है वैसा है। और कभी भी हमारे सदगुरु ने कभी इस्लाम की तरफ, हालांकि हमारे सदगुरु इस्लाम से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबको सबसे प्रेम करते हैं, सारे धर्मों का आदर करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू हो तो मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो तो हिंदू हो जाओ, या यहूदी हो तो मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो तो यहूदी हो जाओ। इस तरह की बात नहीं है। सारे धर्म वालों को गले लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे कीड़े मकोड़े जैसे इंसान को भी आपने गले लगाया है। और कभी भी ये धर्म परिवर्तन जैसी विषयों का यह जो है समर्थन नहीं किया। जहां तक हमारे सदगुरु ने धर्म परिवर्तन को ये जो है बहुत ही सख्ती से आपने हिदायत दिया है कि तुम जिस धर्म में हो उस धर्म में रहो। वो किसी भी धर्म से तुम रब तक जा सकते हो। आदमी धर्म परिवर्तन क्यों करता है? रब के लिए ना, ईश्वर के लिए। कि एक दिन में अगर रब नहीं मिला फिर वो दूसरे धर्म में जाता है कि कहीं हो सकता है इसमें रब से हमारी साक्षात्कार हो जाए। लेकिन अब ये जो दौर है, ये दौर जो है भगवान काल की अवतार का है। ये दौर सरकार इमाम मेहदी का है। ये कलयुग है। इस दौर में धर्म माने नहीं रखता है, इस दौर में हाथ माने रखता है, वो अवतार माने रखता है। तो वो कितना वो अजमत वाला अवतार इस धरती पर आया है कि किसी भी धर्म वाले का हाथ पकड़ के रब के रूबरू खड़ा कर सकता है। लिहाजा इस दौर में जब ऐसी हस्ती हमारे बीच, इंसानियत के बीच आ गई, सारी इंसानियत को पैगाम पहुंचा दिया गया, तो फिर धर्म परिवर्तन जैसा ये तुच्छ चीजें समाज में नफरत फैलाने की क्या जरूरत है? आप धर्म परिवर्तन की कंडीशन पहला तो आपको भगवान ही होता है कि हमारा धर्म झूठा लग रहा है, अगला धर्म सच्चा है, उसमें जाएंगे तो उसमें भगवान मिल जाएगा। भगवान तो वहां भी नहीं मिलता है। भगवान तो आजकल किसी धर्म वाले के पास है, अगर कोई है तो बता दे। शैतान ने हर धर्म में इतनी ढोंग फैला दिया है कि ढोंग के जरिए इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत मानसिक रूप से बीमार हो गई है। धर्म आया मोहब्बत करने के लिए, तो धर्म का इस्तेमाल आप नफरत में क्यों करते हैं? आज एक मिसाल जो हमारे सनातन धर्म के या इस्लामी धर्म के जो बुजुर्ग लोग, जो ऋषि महर्षि, जो नामी ग्रामी, जो हस्तियां, आध्यात्मिक हस्तियां थी, उन लोगों ने जो मिसाल पेश किया है, हम उन चीजों को भूल जाते हैं। अब आजकल जो कंडीशन हुआ है, लोग जो है अगर किसी धर्म में ढोंग आया है तो उस ढोंग को ही धर्म समझा जा रहा है। जैसे हमारे सनातन धर्म में सबसे पुरातन धर्म है और सबसे पुरातन धर्म से ही ये सारे धर्म के लोग जो है वो बने हैं। जाहिर है कि जो पुराना होगा उसी में से तो अगले धर्म में, आने वाले धर्म में लोग जाएंगे। तो ये बात जो है हमारे सनातन धर्म के लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्यों इस सनातन
सत्य को छोड़कर फिर दूसरे धर्म को लोग क्यों अख्तियार किए? ये बात सोचने वाली है। अगर यह बात सोची जाती तो वहां नफरत नहीं पैदा होगा। कैसे? अगर सनातन धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं, इसका मतलब वो धर्म उसको पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? धर्म तो खराब ही नहीं है, तो पसंद क्यों नहीं आया? इसलिए पसंद नहीं आया कि कालांतर में इस धर्म के लोगों ने ढोंग को पैदा कर दिया। जब ढोंग पैदा कर दिया, यानी ढोंग क्या होता है? वास्तविकता से अलग हो जाना। वास्तविकता से जब अलग हो जाएंगे तो वो ढोंग है। और जब वहां फलीभूत नहीं होगा बंदा, तो जाहिर है कि वहां से वो, अगर कोई एक बंदा रब का तलबगार है तो वहां से हटके वहां चला जाएगा। तो विकार तो यहां है कि हमने किसी भी धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिकता को मैंने हासिल नहीं किया, अपने राक्षसी आत्मा, अपने नाभी आत्मा को संतुष्ट नहीं किया, लिहाजा नाभी आत्मा शैतान है, राक्षस है, और हमको भगवान के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट है। ये जो राक्षसी आत्मा है, ये हमको तरह तरह के ढोंग में फंसा देती है। भगवान को पाने के लिए इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ाना कोई शर्त है? भगवान को पाने के लिए इतना बड़ा टोपा लगाना कोई शर्त है? इतना बड़ा टीका लगाना कोई शर्त है? लेकिन ढोंग जब शैतान पैदा कर दिया, तो जो ईश्वर के रास्ते में चलने वाला है वो ये समझा कि ईश्वर जो है इतना बड़ा टीका यहां से यहां तक लगाने पर ही मिलेगा। ये ईश्वर के पाने का मयार टीका, चोटी, टोपी, दाढ़ी और ये कुर्ता पैजामा या तरह तरह के पोशाक, तरह तरह का भेष बनाना ईश्वर का पाने का मयार लोगों ने समझ लिया। लिहाजा शैतान तो हंसता है देख के कि चलो मैं इसको दाढ़ी टोपियों में उलझा दिया, ये मेरा काम तो हो गया, अब लड़ते रहो तुम लोग, तुमको तो रब तक जाने नहीं देंगे। अब वो शैतान हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, इंसान दोनों है, तो दोनों के अंदर लतीफे नफ्स होगा ना, दोनों के अंदर नाभी आत्मा है, दोनों की दोनों कौन को वो छेड़ेगा। अब वो फितरत में डाल देता है शैतान कि नहीं नहीं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये सुंदर टीका लगाओ, ये चंदन लगाओ, और ये तरह तरह का जो है ये ढोंग पखंड बना के रखा जाता है। हालांकि सनातन धर्म एकेश्वरवादी है, एकेश्वरवाद है, और कोई भी धर्म एकेश्वरवाद है। लेकिन अगला जो कौम का इंसान है जो दूर से देखता है सनातन, कहता है कि तो बहुदेववादी है, बहुदेववादी है। तो बहुदेववादी क्यों हो गए? बहुदेववादी धर्म में नहीं है, इंसान बहुदेववादी हो गए। तो जब बहुदेववादी हो गए तो कह रहा है कि मुशरिक है, तो क्या बुरा कह रहा है? सच्चाई कह रहा है। तुम अपने आप को मुशरिकाना हरकत कर रहे हो तो वो बहुदेववादी कहेगा ही, मुशरिक को ही बहुदेववादी कहते हैं। और जब उधर विकार पैदा हुआ, जो बहुदेववादी या मुशरिक कह रहा है, उधर भी शैतान उसको बहला रहा है, तो उधर भी भड़का के अब मुशरिक से काफिर भी कह रहा है। नहीं, ऊपर से अब उसका कुरान आ गया, तो कुरान की आयतों को सीधा ना समझ के उल्टा समझ के, उल्टा क्यों समझा? कि समझाने वाला आध्यात्मिक गुरु नहीं मिला। जो गुरु मिला वो वही गुरु मिला जिसके अंदर दिल का इल्म नहीं है, जिसका खुद ही नाभी आत्मा पवित्र नहीं है। वो गुरु कुरान पढ़ा रहे हैं या गीता पढ़ा रहे हैं या वेद पढ़ा रहे हैं, जिस गुरु के नाभी आत्मा शैतान के कब्जे में है, नाभी आत्मा के कब्जे में है, तो खुद ही शैतान है, नाभी आत्मा के कब्जे में दिल और दिमाग उसका। अब दिल और दिमाग शैतानी है, शैतान के कब्जे में। अब वो वेद पढ़ रहा है तो शैतान ये बताएगा, उसका उल्टा अर्थ बताएगा। वो कुरान पढ़ रहा है तो बस उसमें शैतान दखल कर देता है, जब वो जुबान से निकलता है तो वो आगे फेंकता है। लिहाजा जो पंडा पुजारी और ये आलिम उलमा जो भी हैं, वो उलमा आलिम, वो ऋषि महर्षि, वो जो है शास्त्री, जिसका नाभी आत्मा पवित्र है, वो जो बोलता है ना, वो बोलता है तो अमृत बोलता है, अमृत निकलता है कि नहीं? उसके अंदर नफरत आ ही नहीं सकता। इसलिए नाभी आत्मा जब उसकी पवित्र होती है
तो उसका हृदय कमल भी पवित्र हो जाता है, उसका मस्तिष्क कमल भी पवित्र हो जाता है। वो वो ब्रह्म के सामने साक्षात्कार कर चुका होता है, और वो जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है उसकी वाणी ब्रह्म की वाणी हो जाती है ना, तो वो बोलेगा तो ब्रह्म बोलता है, तो ब्रह्म जहां थोड़ी बोलेगा, ब्रह्म तो प्यार बोलता है, प्रेम बोलता है कि नहीं? तो आज के किसी भी धर्म में जो ढोंग और बुराइयां पैदा हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, अध्यात्म ज्ञान का शीर्षस्थ स्तर पे पहुंचे बगैर, अगर आप किसी को, आप जो है पढ़ा रहे हैं, कोई किताब धार्मिक पढ़ा रहे हैं, चाहे कुरान हो चाहे कुरान हो, तो निश्चित रूप से शैतान उसमें दखल अंदाजी करके आपको स्वार्थ के वशीभूत कर देगा, आपको अपने कब्जे में ले लेगा, और वो अपनी मिलावट करके उसके जुबान से वो निकालेगा, निकालेगा तो खून खराबा होगा। अच्छा, इंसानियत जो है शुरू से इंसानियत क्या रही? शुरू से कत्लो गारत करती रही। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म में मारकाट नहीं हुआ हो, लेकिन कोई इस बात को सोचने से जो है ख्याल नहीं करता है कि आखिर धर्म प्रेम के लिए आया, तो फिर इसमें क्यों काटा काटी मारा मारी होता रहा। सनातन धर्म में भी तो बहुत काटा, बहुत, महाभारत के जमाने में इतनी खून खराबा हुई, इतनी खून खराबा हुई क्या? आप इस्लाम में देखिए, पूरा इस्लाम लड़ाई से भरा हुआ है। तो उसका जरिया ये कि अध्यात्म ज्ञान उसमें जिसमें नहीं होगा, अध्यात्म ज्ञान लोग नहीं हासिल करेंगे, तो वो नफरत लेके दूसरे का सर काटते रहेंगे। अब इस दौर में भगवान काल की अवतार सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हो चुकी है, लिहाजा अब जो है वो अध्यात्म ज्ञान आम कर दिया गया है। अब ईश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए जाने के लिए आपको बहुत बड़े न मदरसे में जाने की जरूरत है, न बहुत बड़े जो है देवालय में जाने की जरूरत है, न बहुत बड़े जो है ये गुरुकुल में जाने की जरूरत है। क्यों? तो अब जो है जो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान देने का जो तरीका है, वो भगवान काल की अवतार वो नजरों के जरिए देते हैं। जी, इसलिए कि कलयुग है, अब किताब पढ़वाने से काम नहीं चलेगा। इतने ज्यादा किताब पढ़ने वाले इस धरती पर हर धर्म में हो चुके हैं। अगर किताब से सुधार होना होता तो हर धर्म में लोग जो है प्रेम और सौहार्द के रास्ते पर चले गए होते। इसका मतलब दुनिया में इंसानियत के बीच मोहब्बत किताबों से नहीं आ सकती है, किताबों से नहीं आ सकती है। किताबों में जो घटनाएं, जो सत्पुरुष थे, जो सदगुरु थे, उनके बारे में कुछ किताबें तो पॉजिटिव है, कुछ किताबें नेगेटिव लिख दी गई हैं, तो अब उससे भी लाभ नहीं मिलेगा। पॉजिटिव वाला पाया तो अब इज्जत कर रहा है, लेकिन उस संत के, उस ऋषि के बारे में कोई नेगेटिव लिखा हुआ है, तो अब वो नेगेटिव जितना जहां जहां किताब जाएगा वहां वहां शर फैलेगा, वहां वहां नफरत फैलेगी, वहां वहां जो है विकार पैदा होगा। आप इस्लाम में भी जाइए, वो क्या है, जितने गुरु हैं, जितने धर्म गुरु पढ़ाने वाले हैं, वो उनका जो है नफ्स पढ़ा रहा है, वो लतीफे नफ्स पढ़ा रहा है। नफ्स के ताबे में उसको पता ही नहीं है कि नफ्स मेरा पाक है कि नहीं पाक है, नफ्स की पाकीज़गी क्या होती है उसको पता नहीं है। और जिसको ये पता नहीं है वो क्या पढ़ाएगा, वो जहर मार पढ़ाएगा ना, वो तो कुरान को कभी समझ नहीं सकता है। उसी कुरान को लेके और उसी कुरान को लेके, उसी वेद को लेके ये कितने मारकाट होते रहे। लिहाजा सरकार गोहर शाही भगवान काल की अवतार और मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है ये कि अब किताबों के तरफ से तुम बहुत झगड़ा कर चुके किताबों को लेके, अब आओ, अब तुम्हारे दिलों को रोशन कर रहे हैं, अब हम नजरों से पढ़ाएंगे। अब सारा दारो मदार ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज मेहदी इमाम की नजरों पर दारो मदार है। आपकी नजर, एक नजर पड़ जाए बस उसी से आपका पार लग जाएगा। क्या पार लग जाएगा? आप ब्रह्म दर्शन तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? आप हमारे मिशन से जुड़ेंगे। सारी बातें तो 10 मिनट के अंदर नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी यह है कि सरकार
भगवान काल की अवतार, आपको अगर उनकी नजरों में आप चले गए तो फिर आपकी मुराद पूरी होनी है। ऐसी मुराद ये नहीं कि 2-4 बीघा बैनामा करा लिए, ये मुराद नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ी मुराद होता है ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म से साक्षात्कार। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत का ये मुराद है। ये मुराद बड़ी दुर्दम था। कितने ऋषि महर्षि जो है जंगल में जाके स्वर्ग में गए, कितने जो है बर्बाद हो गए, कितने लोग काटा कटोल करके घर बैठ गए, कितने शहीद हो गए, लेकिन ब्रह्म तक पहुंचना बड़ा कठिन रास्ता रहा। और इतनी बड़ी कठिनता जो इंसानियत के सामने है, इस कठिनाई को दूर करने के लिए भगवान काल की अवतार अब हर्षाही जी महाराज इस दुनिया में आए हैं। इनके संदेशों के जरिए दुनिया के हर धर्म में जो आतंकवाद जैसा बीमारी छुपा हुआ है, अगर सरकार को हर्षाही की स्पिरिचुअलिटी पे चलकर आदमी अगर उस पर गामजन हो जाए, निश्चित रूप से हर धर्म का जो आतंक है वो आतंक खत्म हो सकता है और खत्म होना है। इसलिए कि काल की अवतार इतनी बड़ी हस्ती है, दुनिया में इसी जुर्म को खत्म करने के लिए आप आए हैं। इनके अध्यात्म को आप ग्रहण करें। किसी भी दीन धर्म में रहने वाला हो, अपने दीन धर्म में रहते हुए मन का सिमरन प्राप्त करें और मन के सिमरन के जरिए आप जो है भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए जा सकते हैं। इसके लिए हमारे सदगुरु तो डेली जो है सुबह इंडिया के टाइम से 4 बजे भोर से सुबह 6 बजे तक आप दुनिया को में जो है तालीम तरबियत करते रहते हैं। तो अब ये कैसे नजरों के जरिए वहां जाए, ये हमारे सदगुरु की महफिल अगर सुना जाए तो फिर आगे पता चल जाएगा। अब इतना मुख्तसर इतना छोटे वक्त में जो है ये इतनी बड़ी चीज नहीं बताई जा सकती है। लिहाजा हम जो है 2-4 मिसाल हम देंगे कि हमारे पूर्वज कितने मोहब्बत से रहा करते थे, कितने इखलाक से रहा करते थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत लोगों ने मिसाल कायम करके दुनिया में गए। हमको उन कहानियों को हम भूल चुके हैं, इसलिए कि वो मोहब्बत की कहानी थी ना। हम नफरत के दौर में नफरत की कहानियां सुनी जाती हैं और वो मोहब्बत की कहानियां नहीं सुनी जाएंगी। आज कलयुग के दौर में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जिसके हाथ में लाठी है बस उसी की भैंस है। ये जहालत है, ये स्थिति हो गई है आज हमारी कल तुम्हारी। ये कब तक चलेगा? ये जो है ये इंसानियत का ये नुकसान होता रहेगा। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा प्रेम का मिसाल हमारे सनातन धर्म के लोगों ने दिया है। हमारे सनातन धर्म के सबसे वरिष्ठ अगर कोई कहा जाए कि समाज ये सनातन समाज का सबसे वरिष्ठ कौम जो है ब्राह्मण कौम है। ब्राह्मण कौम एक ऐसा दौर गुजरा कि इस्लाम के लोगों से मोहब्बत का मिसाल बना कर रख दिया। लेकिन वो कहानियां तो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? नफरत है मेरे अंदर जो है, ना भी आत्मा पवित्र नहीं है, ये तो नफरत ही बताती है ना। बार बार ये राक्षस जो अंदर बैठा है इन नफरत पे उतारू करता है। हमारे इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे सनातन धर्म के लोगों ने कितना मोहब्बत किया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन, उनसे मोहब्बत करने का वो सनातन धर्म से कितनी मोहब्बत इनको थी, सनातन धर्म वालों को। और इमाम हसन इमाम हुसैन को, हमारे ये जो है हुजूर पाक को कितनी मोहब्बत थी इन लोगों को। वो चीज वो कहानियां हम भूल गए हैं। अब यहां देखिए कि हिंदू भी भूल, ये सनातन भी भूल चुका है और इस्लाम भी भूल चुका है वो प्रेम। कैसे? अब हिंदू सनातन धर्म में बस अब वो धर्म की बात, वो ज्ञान की बात नहीं की जाती है, बस धर्म की रक्षा करो। कैसे धर्म की रक्षा होगा भाई?
डंडा से होगा धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा इससे होगा कि जो हमारा पैगंबर जो है आदम सफीउल्लाह है, उनकी जो तालीम, उनका ज्ञान है, उस ज्ञान को हम हासिल करें और इस ज्ञान को देख के मेरा अगला वाला भी वो आकर्षित होगा, है कि नहीं? तो हम हमारी धर्म की रक्षा होगी ना, तब हमारी कौम बढ़ेगी, तब हमारे पास लोग आएंगे। हम तो आज थे आदम सफीउल्लाह की, हम भगवान देवादिदेव महादेव की जो शिक्षा है अध्यात्म का, वो अध्यात्म शिक्षा तो हम भूल गए। हम भूल गए और उसके बाद से कहते हैं कि हम खतरे में हैं, हमारा धर्म खतरे में। अरे धर्म क्या, तुम खतरे में हो। तुम खतरे में इसलिए तो तुम हमेशा लड़ाई के लिए मुंह बाहर रहते हो, तो तुमको कहीं ना कहीं बजड़िए जाएगा। तो हानि किसका होगा? धर्म को होगा, तुम्हारा होगा। धर्म को हानि हो ही नहीं सकती अगर धर्म को तू अमल पैरा है। भगवान शंकर ने, हमारे सनातन धर्म के पैगंबर हैं, ईश्वर की तरफ से भेजे गए जो पैगंबर है वो भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने दिलों का जो है तालीम दिया, इल्म दिया, ज्ञान दिया। भक्ति कैसे की जाती है, ईश्वर को कैसे दिल में लाया जाता है, ये उन्होंने बताया था। ये बात तो हम भूल गए ना। जब ये बात भूल गए और फिर लेके क्या बैठे, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म को तो पहले छोड़ दिया, रक्षा क्या कर रहे हैं? आप तो खुद धर्म पे नहीं है तो रक्षा क्या कर रहे हैं? अब इधर आप आ जाइए हमारे इस्लाम भाइयों में, ये धर्म की रक्षा करता है, ये धर्म फैला रहे हैं क्या? अब तो ये जो है काफिर और मुनाफिक, ये दो शब्द लेके धर्म फैला रहे हैं। काफिर की परिभाषा जब हिंदू समझता है, काफिर क्यों करते हैं? आप एक अल्लाह को कलमा नहीं पढ़ा तो वो काफिर हो गया, मारो 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 भागो भागो, ये सब नहीं हम करेंगे। अरे तुम मोहम्मद की तरफ बन के दिखाता तो मैं तुम्हारे कदमों में गिर जाता। तुम मोहम्मद की तरह होकर दे देगा, तुम मोहम्मद का इस्लाम पेश कर मेरे सामने। तुम मोहम्मद का इस्लाम पेश नहीं करता, तुम आतंक का इस्लाम पेश करता है, तो हम कैसे तेरे आगे नतमस्तक होंगे? बिल्कुल। हमारे ईसाई भाइयों में देखिए, जो ईसाई दीन है, ईसाई धर्म है, वो ईसा का कहां दीन है? वो बदला हुआ रूप पेश किया जाता है। अब इस कलयुग के दौर में बहुत धर्म परिवर्तन हो गया, इधर के उधर, उधर के इधर, इधर के उधर गया कुछ भी नहीं पाया, उधर से इधर आया कुछ भी नहीं पाया। अब पाएगा कैसे? इसलिए नहीं पाएगा कि उसकी नाभि आत्मा अपवित्र है, वो राक्षसी आत्मा अपवित्र है, उसका आधिपत्य उसके दिलो दिमाग पर है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके सब बारीक बारीक कोयलासी। क्यों बारीक बारीक कोयलासी? नफ्स इधर नहीं पाक हो रहा है, उधर गए उधर भी नहीं पाक हो रहा है, और नहीं तो और नापाक हो जा रहा है। और कोई हिंदू से मुसलमान हुआ तो सीधे आतंकवादी हो रहा है। वो इस्लाम को नहीं समझ रहा, हिंदू से मुसलमान है, चलो मुसलमान हो गए, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा ही। लेकिन गए तो तुम क्या पाए? रब को नहीं पाए, तुम आतंक पाए, आतंक करना सीखे। यही हो रहा है। अगर कोई मुसलमान भी हिंदू हो रहा है तो वो जो है भगवान को नहीं खोज रहा, वो भगवान का नाम ले रहा है, कर रहा है बदमाशी, कर रहा है गुनाह। क्यों कर रहा है? तो नफ्स न उधर पाक था न इधर पाक है, तो जो काम उधर करता है वही काम इधर करेगा। हमारे सनातन धर्म के जो ब्राह्मण जो कौम है हमारी, सबसे उत्कृष्ट कौम मानी जाती है। उत्कृष्ट कौम इसलिए नहीं है, उत्कृष्ट कौम इसलिए उसने हक को पकड़ा था। कभी सबसे पहले हक को पकड़ा था, इसलिए आज से वो उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट ये नहीं है कि बहुत चिकना, बहुत महंगा कपड़ा पहन रहा है, बहुत लंबा टीका कर रहा है, बहुत इज्जत आबरू उसकी है, इस वजह से वो उत्कृष्ट नहीं है। उत्कृष्ट उसकी ये है कि उसने शंकर को भी पहचाना, उसने मोहम्मद को भी पहचाना, उसने मोहम्मद को भी पहचाना। कैसे पहचाना? हमारे हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत से एक ब्राह्मण परिवार यहां से जो है इराक में व्यापार करने के लिए जाते थे। उनका नाम था राहिब दत्ता। राहिब दत्ता ब्राह्मण है, अभी हिंदुस्तान के वो ब्राह्मण थे। और वो राहिब दत्ता इराक जो है व्यापार के सिलसिले में वहां यहाँ के व्यापारी जाते थे और वहां व्यापार करते थे। मैं मोहब्बत का मिसाल मैं देना चाहता हूं कि
हमारे सनातन धर्म के उस जमाने के ये सत्य लोग कैसे मोहब्बत का पैगाम अगले को दिए, जिसमें धर्म आड़ नहीं आया, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये राहिब दत्ता जब इराक गए तो वहां एक इलाका था जहां यहाँ के व्यापारी जाके वहां अपना घर द्वार बना लिए थे, लेकिन लंबा सफर होगा तो 1-2 महीने में नहीं आएगी, एक बार जाएंगे तजारत करने में तो महीनों महीनों लग जाएंगे, आने जाने में लग जाते थे। उस जमाने में तो हवाई जहाज तो था नहीं, तो जाए जाते 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 और आते 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 वो वहां कुछ दिन ठहरते, तो यहाँ के लोग वहां छावनी बना लिए थे। उस जगह का नाम था उस जगह का नाम था अल अल हिंदिया। अल हिंदिया नाम का एक जगह था जहां पर वो लोग, अब अल इंडिया इसलिए पड़ा कि जहां ही लोग रहे हिंदुस्तान के लोग, तो वहां का नाम उन लोगों ने अल इंडिया रख दिया, वहां रहते थे। वहां पर पैगंबर इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना था, आना जाना था। इस्लाम उस समय फैलाया जा रहा था। देखिए उस समय इस्लाम फैलाने का ढंग देखिए, मोहम्मद ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म फैलाने का ढंग देखिए कि आपने कभी नहीं कहा ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण व्यापारियों से कि तुम लोग इस्लाम ले आओ। वो अपना जो है, अपना जो सद्विचार का जो छाप था, वो छाप इनके दिल पर छोड़ दिए और इतनी मोहब्बत से अपने साथ उनको लेके और अपने साथ में व्यापार अपना खरीद फरोख्त अपना होती थी, तो आने जाने से मोहब्बत हो गई थी। तो राहिब दत्ता जो थे अपने लाहौर लश्कर के साथ तो थे और बहुत अच्छी उनकी आमदनी थी, लेकिन उनके पास कोई औलाद नहीं था। तो एक बार जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाए कि राहिब भाई आप जो है बड़ी मायूस रहते हैं, आपके पास इतनी कमाई धमाई और इतना आपका व्यापार फल फूल रहा है, आपको आप बहुत खुश मिजाज नहीं रहते हैं, कि बात क्या है। तब उन्होंने कहा कि सरकार हमारे जो है कोई औलाद नहीं है और इतना पैसा इतना व्यापार करके कर ही क्या करेंगे, यही मेरे मन में बड़ी असंतोष होता है कि इसको खाने वाला कौन है। तो हुजूर पाक ने जो है आपने कितनी मोहब्बत से, अब उनकी मोहब्बत देख के राहिब दत्ता उनकी तरफ जो है झुक गए थे, लेकिन ये नबी ने नहीं कहा कि आओ तुमको कलमा पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ तो ये है कि 4 दिन जो है मुसलमान से दोस्ती कर लिए, 5वें दिन का कलमा पढ़ लेते हो, जानता कुछ नहीं है कलमा के बारे में, वो खुद ही नहीं जानता तो दावत देता कलमा पढ़ लो। अरे तो कलमा पढ़ लेते क्या भगवान को देख लेंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे? ऐसा नहीं है, तुम भगवान तक पहुंचाए कि जिम्मेदारी लो, तो देखो कलमा पढ़ रहे हैं, अगर तुम्हारे पास गारंटी है तो कलमा पढ़ने में क्या है, भगवान के तो कुछ भी कार्य किया जा सकता है कि नहीं। तो वहां जो हुजूर पाक ने जो इखलाक मोहब्बत जो दिखाया, तो उन्होंने कहा कि देखिए राहिब भाई, आप जो है हमारे जो नवासे हैं बेटी के बेटे, वो इमाम हुसैन, तो आप उनके पास जाइए और आप जो है ये मेरा पैगाम आप दे दिए कि आपके नाना ने भेजा है और मेरी ये जो है आप अपनी सवाल करिएगा और आपके लिए वो हाथ उठाएंगे अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह कबूल फरमाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए कितनी करीब। तो राहिब दत्ता जो है कुछ दिन के बाद से वहां से कुछ दूरी पर और कहीं छावनी था जहां पर इमाम हुसैन को आना जाना था। तो राहिब दत्ता उधर गए तो उनको देखे तो देखे हूबहू अपने नाना की तरह वो है, चेहरा मोहरा सब सारा ढांचा नाना की तरह, और नाना की तरह दिली मोहब्बत करने वाला, इंसान से प्रेम करने वाला, वो इतने मीठे जिस तरह उनके नाना है उसी तरह वो भी है। तो देखते ही ये राहिब दत्ता फरकता हो गए, लेकिन काफी दिन रहने के बाद से आप उनसे आध्यात्मिक शिक्षा लिए, आप उनसे जो है जो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का मिलन का जो ये चीजें हैं वो ज्ञान आपने हासिल किया।
लेकिन इमाम हुसैन ने कभी नहीं कहा राहिब दत्ता तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो जाओ। इमाम हुसैन या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फेल, यह इस तरह का व्यवहार ये साबित करता है कि दीन धर्म को अपना सीरत सूरत, ये सीरत दिखाकर, अपना रहन सहन दिनचर्या दिखाकर अगले को माइल किया, अगला मजबूर हो गया कि यही हक है तो कलमा पढ़ लिया। लेकिन आज के मुसलमान क्या करते हैं, 4 दिन संगत हो गया, हाँ बात विचार हो गया, चलो 5वां दिन है तो कहते हैं तुम इस्लाम में ले लो, इसी में निजात है तुमको और कहीं नहीं है। क्या हुजूर पाक नहीं कर सकते थे? क्या इमाम हुसैन नहीं कर सकते थे? तो एक ये मोहब्बत का मिसाल दोनों कौम उस समय पेश कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जो है फिर जो है उसी तरह जिस तरह हुजूर पाक पूछे थे कि क्यों आप इतना मायूस हैं और इतना आप उदास रहते हैं, आप बताइए। इसलिए ये जो लोग जो है बहुत ही दर्द को बांटने वाली जात हैं। तो राइट दत्ता ने फरमाया कि सरकार हमारी जो है यही मुराद है कि हम तो ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है, खाना पीना रुपया पैसा देश दुनिया सब कुछ है, लेकिन कोई औलाद नहीं है। सरकार इसके लिए आप जो है अल्लाह के बारगाह में आप मेरे लिए हाथ उठाएं, आप दुआ करें, आप एक नजर हमारी जिंदगी समझ जाएगी। यह बात कब कहे? जब उनके पास रह के उनका सीरत सूरत, उनका हाव भाव स्वभाव मेल मोहब्बत जान गए तो जो है दरखास्त कर रहे हैं कि हो न हो, ये अगर हाथ उठा दे तो अल्लाह जो है मुकर नहीं सकता। तब उन्होंने हाथ उठाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप मुस्कुरा के आप अल्लाह की बारगाह में आप दुआ किए और उसके बाद से राहिब दत्ता के अहलिया को बच्चा पैदा होना शुरू हुए और हर साल एक बच्चा जो है वो अता होती रही उनको। 7 साल में 7 बच्चे पैदा हुए और 7 लड़के, लड़कियां भी नहीं थी। और अब ये अकीदत मोहब्बत और राहिब दत्ता से और इमाम हुसैन से बढ़ती गई ना, और उनसे तो बढ़ेगी ना। मान लीजिए कि आपसे कितना मोहब्बत से आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं, आप अल्लाह की बारगाह में आप जो है कितना उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कलमा पढ़ लो। तो बुराई हमारे दोनों समाज में है, उधर भी है इधर भी है। उधर अगर अगर हुसैन की इस्लाम होता तो हुसैन के इस्लाम वाले कभी नहीं कहते जबरदस्ती कि तुम कलमा पढ़ो। तो अपना सीरत दिखाते, वो अपना सीरत दिखाते, सीरत को देख के माइल होता तो वो कलमा पढ़ता ना। अच्छा, नहीं भी माइल हुआ तो भी कोई नफरत नहीं, तो भी मोहब्बत से उतना ही दुआ देते। नहीं हुआ तो क्या हुआ, तू भी तो ईश्वर का बनाए हुए दीन पर हो, हम भी ईश्वर के बनाए हुए दीन पर हैं। अब दीन का इधर उधर का आना, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, अब जो फायदा था अब वो फायदा खत्म। फायदा उस जमाने में हो सकता था जब इमाम हुसैन और इमाम हसन जब हयात में दुनिया में थे, उस समय कोई कलमा पढ़ लिया होता, हो सकता है कि हो सकता क्या होना ही था। राहिब दत्ता को उनकी दुआएं लगी ही, उनको फैज पर लाभ मिला ही, आध्यात्मिक पर लाभ मिला, दुनियादारी का भी पर लाभ मिला। इस समय बताइए कौन कलमा पढ़ के कौन इतना फायदा दे देगा? न दुनिया का फायदा देगा न दीन का फायदा देगा। क्या फायदा है हिंदू से मुसलमान बनने में? अब तो इमाम हुसैन जमीन पर इस समय तो इस मेरे सामने रूबरू तो नहीं है, वो तो बातिल में है, हम उनसे मिल नहीं सकते। अब इस समय मिलना होगा तो मौलवी तो मिलेंगे, मौलवी साहब मिलेंगे, उनके अंदर जहर भरा हुआ है, नाभी आत्मा उनकी अपवित्र है, नफ्स उनका नापाक है, उन नापाकिये बोलेंगे। लिहाजा इस दौर में जो है सरकार ने आध्यात्मिकता को, रूहानियत को आम कर दिया कि अब सब लोग इस रूहानियत को पकड़े और अब तक जाए, जो जाए वहां रहे, उससे क्या लेने देना। हिंदू के दिल में राम आ जाए, मुसलमान के दिल में अल्लाह आ जाए, दोनों जाते गई है नहीं?
एक मोहब्बत का मिसाल यहाँ जो है ये दिखाई दे रहा है कि राहिब दत्ता भी कितना मोहब्बत करते थे, बजाय हिंदू रहते हुए इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत की। और उनके जो 7 बच्चे थे, वो सातों बच्चे करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन की शहादत हुई और उनकी सरे अनवर को लेके वो जो है यजीदी जा रहे थे, तो इसी राहिब दत्ता के खानदान जहां बसा हुआ था उसी उन्हीं के घर होते हुए गुजर रहे थे। और रात को वहीं पर कयाम रुके सब, वो फौज यजीदी फौज रुकी और पेटी में ये जो है हुजूर, ये जो है इनका इमाम हुसैन का सरे अनवर जो है उस पेटी में बंद किए थे। और जो पेटी घर में रखे सब, उसमें से रोशनी निकलने लगी। अब राहिब दत्ता के सातों पुत्र जो है आपस में देख रहे हैं कि ये बात क्या है कि इतना खूबसूरत, इतनी तो रोशनी आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है, आखिर ये है क्या चीज, और ये लाव लश्कर कैसे लेके आ रहे हैं, है कि नहीं। उस समय तो मोबाइल का जमाना नहीं था कि 2000 किलोमीटर दूर जो है कोई घटना हो रही है और आज पता चल जाए। उस समय मोबाइल था नहीं, वो लाव लश्कर लेके आए, कहेगा कोई तब न जानेगा। अब यहाँ ये सातों बच्चे मिलाए तब देखे ये तो वही हैं जिन पर हम लोग 100 जान से नेछावर हैं। अब जब इमाम हुसैन के सरे अनवर को देखे तो सातों ब्राह्मण देवता सातों तलवार लेकर निकल गए और वहां पर सातों यजीदी फौज से जंग करते करते सातों शहीद हुए। ये है मोहब्बत का मिसाल। ऐसा कोई मिसाल सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म में कभी ऐसा गुजरा है बाद में? ये वो असल सनातन धर्मी थे, वो असल इस्लाम के लोग थे, वो असलियत, वो मोहम्मद का इस्लाम था। और ये जो है राहिब दत्ता का सनातन था जो मोहब्बत का मिसाल पैदा कर दिया जमाने में। अब ये कहानी सब भूल गए हैं, इस्लाम के लोग भी भूल गए कि हिंदुओं से कैसे वफाई की जाए, कैसे इमाम हुसैन ने हिंदू सनातन धर्म के लोगों से मोहब्बत किए, कैसे गोद में उठाए, कैसे राहिब दत्ता के लिए आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, कैसे उनके लिए जी जान देने के लिए तैयार थे। अब तो आज के मुसलमान भाई तो वो हुसैन का इस्लाम भूल गए। ये है इस्लाम और ये है सनातन कि उस जिससे मोहब्बत किया उस पर कुर्बान हो गए। ये सनातन की शान है, ये सनातन की शान है, ये बड़ी शान है। इस शान को आप भूल गए ना, जिसमें बहादुरी साहस का परिचय दिया जाता है, मोहब्बत पे कुर्बान हो जाना, वचनबद्ध होना, इसको कहते हैं वचन का पक्का होना। ये अटल वचन है कि मैंने आपके लिए, आपने दोस्ती निभाया, ये वफादारी है, वफा के लिए मैंने गर्दन निछावर कर दिया, साथ साथ बच्चों को उन्होंने कुर्बान कर दिया। और यही नहीं, अगर समय तो ज्यादा हो रहा है, हम आगे थोड़ी बात ये हो जाए, एक और मिसाल आगे देखिए। इधर जो है इमाम हुसैन है और इमाम हुसैन को जो है मेहरबानो शहरबानो, उनकी बीवी ये शहरबानो थी, उनकी बहन मेहरबानो है, मेहरबानो। तो मेहरबानो की शादी यहाँ जो है, यहाँ हिंदुस्तान के एक राजा से, कौन वो, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य से मेहरबानों की शादी हुई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हाँ, तो यहाँ पे ये गुप्त खानदान में यहाँ हुआ था। तो ये और वो दोनों साधु भाई थे। ये हिंदू सनातन धर्म में मेहरबानों आकर फिर इन्होंने, अब चूंकि शादी हो गई तो इनको जो है हिंद सनातन बनना पड़ा, तो इनका नाम चंद्रकला रख दिया गया। मेहरबानों का वो चांद से रिश्ता है, मेहर मतलब चांद होता है, तो मेहरबानों से चांद जैसी खूबसूरती से लिया गया था मेहरबानों, जो उनके बाप दादा नाम थे। तो इधर जो है चंद्रगुप्त ने भी क्या किया, इनको कहा कि वो उसी के मुताबिक यहाँ भी, यहाँ के पुरोहित जो है नाम रखा कि ये जो है चंद्र कला होंगी, है कि नहीं। अब देखिए इधर चंद्रकला और उधर जो है शहरबानो, दोनों में
एक हिंदू थी, एक मुसलमान थी। इतना होने के बाद भी कितनी मोहब्बत थी कि इधर इमाम हुसैन की शहादत हो रही है और इधर जो है चिट्ठी लिख के और अपने साड़ू भाई से जो है मदद मांग रहे हैं। और इधर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो है यहाँ से 5,000 फौज जो है यहाँ से भेज रहे हैं, जिसका सेनापति 5,000 ब्राह्मणों की फौज जो कट्टर सनातनी धर्म के जो है वो अनुपालन करने वाले, ये श्रेष्ठ कौम है सनातन धर्म की, जिसने मोहब्बत की मिसाल, त्याग और बलिदान का मिसाल और वफा का मिसाल इन्होंने पेश किया कि 5,000 ब्राह्मण, जिसके सेनापति भूरिया दत्त थे। भूरिया दत्त ने क्या किया, भूरिया दत्त 5,000 की लश्कर लेके और कूफा रवाना हो गए, जहां पे इमाम हुसैन की जो शहादत हुई थी। और वहां पर जाके वो कूफा वाले, वो जो यजीदी फौज थी, उस समय तक तो शहादत हो चुकी थी। भूरिया दत्त ने वो कहा भी था कि काश अगर हम पहले आ गए होते, कुछ दिन और पहले आ गए, क्योंकि दूरी थी तो जाने आने में लाओ लश्कर उस जमाने में राशन रसद लेके जाना होता था, इतनी लंबी दूरी और घोड़े पर चलना होता था, तो वो जो है देर लगेगा ही, जाने में महीनों लग गए, तब तक करबला खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के बाद भी सारा जायजा लिए लोग, और सारा जायजा लेने के बाद से ये 5,000 ब्राह्मणों की टोली, वफादार टोली, जिसने वफा की मिसाल पेश की जमाने में, और इन लोगों ने यजीदी फौज को चुन चुन कर मारा, चुन चुन कर एक एक को मारा। तो मोहब्बत का मिसाल हमारे पूर्वज कितना बढ़िया पेश किए हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे को हम जो है छेड़ने पर लगे हुए हैं। इससे मेरा ही नुकसान है, हमारे घर से लेकर सरहद तक नुकसान है, हर जगह नुकसान है। किसका, इस धर्म की नफरत का। इसीलिए इस दौर में अब सारे धर्म अपना अपना दुआएं पूरा कर चुके, अब सारे धर्म का इंतहा हो चुका है। अब जो है इतनी बिगाड़ पैदा हो गई है, उस बिगाड़ से पुनः पीछे आना अब मुश्किल ही नहीं असंभव है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और भगवान काल की अवतार राघव हर्षही जी महाराज के अध्यात्म ज्ञान को हासिल किया जाए, और इस ज्ञान के जरिए हम अपने दीन और धर्म में रहते हुए हम अपने नाभि आत्मा को पवित्र करके और इंसानियत के बीच में प्रेम डोर से बंध जाएंगे। इस प्रेम डोर में के जुड़ने के पीछे सबसे बड़ा अवरोधक इंसानियत के पेट में छुपी हुई वो जो है वो एक शैतानी आत्मा, वो जिन्नाती कौम से वो आई है आत्मा, जिसको हमारी सनातन धर्म के लोग नाभि आत्मा कहते रहे हैं। और हमारे मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम जो औलिया लोग गुजरे हैं, उसको जो है नफस कहे हैं। हमारे आपके बीच यानी हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का मात्र एक ही कारण है, और वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाभि आत्मा, वो हमारी जो लोअर सेल्फ है, जो हमारी जो है वो लतीफे नफ्स है, वही हम दोनों के बीच में दुश्मनी का कारण है। न किसी हिंदू के लिए कुरान खतरे की बात है, न किसी मुस्लिम के लिए गीता खतरे की बात है, न रामायण खतरे की बात है, न महाभारत खतरे की बात है। खतरा हमारे पेट में बैठा है। ये भेद तो सरकार गौहर शाही ने बताया, ये भेद सरकार गौहर शाही ने बताया है। अभी मैं जो है मैं एक चीज मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। इनमें जो है इसमें खराबी नहीं है, हमारी नाभि आत्मा अपवित्र है, इसलिए इसमें हम खराबी ढूंढ लेते हैं। खराबी इसमें नहीं है, खराबी कुरान में नहीं है, खराबी हमारे अंदर है। इस खराबी को पहचानना होगा।
और इस खराबी को दूर करेंगे, वही किताबें फिर सही हो जाएंगी, वही किताबें मोहब्बत पैदा करेंगी। हमारे कल की पुराण में भी हमारे ये जो देवता जो गुजरे हैं, उन लोगों ने भी जो है इस मोहब्बत का पैगाम दिया है। भगवान शंकर, खुद भगवान शंकर एक बार माता पार्वती से कह रहे हैं कि ये जो रेगिस्तान देख रही हो ना, इस रेगिस्तान में जो है एक महात्म नाम के महानुभाव आएंगे और उनका पूरा खानदान इसी रेत पर लोग जो है इसी रेत पर लेटा देंगे, और वही लोग होंगे, उन्हीं लोगों के भाई पर्दार होंगे, उन्हीं लोगों के मानने वाले होंगे। इसका मतलब भगवान शंकर को इस बात की इत्तला थी न कि ये इंसानियत इतनी नफरत पैदा करेगी, इतनी नफरत परस्त हो जाएगी कि वो अंतिम आखिरी जो है पैगंबर अवतार आएंगे, उनका नाम महामदा होगा। महामदा आया है, महामदा कहा गया। उनके खानदान के लोग, उनके प्यारे नवासे होंगे, उनके जो है पोते होंगे, उनको जो है दुश्मन जो है, इंसानियत इतनी बिगड़ जाएगी इस रेत पर उनको शहीद कर देगी, है कि नहीं। तो हमारा जो है अब ये कौम जो है, अब ये हम अपनी किताब को पढ़ते तो हैं, लेकिन इस नियत से नहीं पढ़ते, नफरत के नियत से पढ़ते हैं। नफरत के नियत से पढ़ेंगे तो वही होगा, आप असल बात नहीं पढ़ेंगे, तो जितना खराब बात होगा वही पढ़ेंगे। भगवान शंकर के और माता पार्वती की कहानी, सगरो कहानी आम भाषा में कही जाती है, ये कहानियां कौन कहेगा जिसमें प्रेम का संदेश जा रहा है। ये मोहब्बत का संदेश शैतान जाने नहीं देता है ना, ये अच्छी बात जाने नहीं देगा, ये बात निकलने नहीं देगा। अब वो माता पार्वती और भगवान शंकर की कहानी वो सुनाते हैं लोग। माता पार्वती जो है कहीं, ये दोनों आदमी जा रहे थे और एक भिखारी जो है सड़क पे घूम रहा था, और ये जो है वो बहुत मजबूर और लाचार था। तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, ये आदमी क्यों इतना लाचार बेचारा है, क्यों इतना गरीब है, आप तो सबके पालनहार हैं, आप तो सबको बराबर देते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं दया कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप नहीं जानती हैं, ये जो है अभी आप देख लीजिए कि इसको क्यों नहीं दिया गया है, इसकी तकदीर में ही नहीं है। भाई क्यों नहीं तकदीर में, कहीं देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है एक सोने का ईंट उसके सामने रख दिया नहीं, और वो जो है सामने से आ रहा था कि रास्ते में आएगा, पा जाएगा और इसको लेके यूटिलाइज करेगा, इससे अपना धन धानी बढ़ाएगा, अपना लिए खाएगा, इसकी गरीबी गुर्बत दूर हो जाएगी। तो जब ईंट जहां रखे हुए थे लोग, सोने का ईंट, तो वहां जब आया हुआ तो कहा कि देखे अंधा कैसे चलते हैं, अंधे कैसे चलते हैं जरा देखे। तो अंधे का रोल करके जहां सोने का ईंट रखा हुआ था वहां से गुजर गया, ईंट जो है नहीं देख पाया, नहीं उठाया। तो ये कहानियां बड़ी शौक से सुनाई जाती हैं। अब इस कहानी से जनमानस में क्या शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। धन बड़ी चीज है, अरे पा लिया होता तो उसका जिंदगी गुजर जाता है कि नहीं, यही शिक्षा मिलती है। अब दूसरा क्या शिक्षा मिलती है कि तकदीर में था नहीं, तो दोनों से नुकसान है। आप ये मान ले कि तकदीर में मेरे है ही नहीं है, और ये भी मान ले कि ये जो है ये देश दुनिया में ये दौलत रहेगा तो बहुत हम काम की चीज होंगे, दौलत ही सब कुछ है। तो इससे तो बुराई फैला ना, ये अच्छी बात तो है नहीं, इससे तो बुराई फैला ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी, इससे तो बुराई फैलेगा, इससे क्या सीख मिलती है। लेकिन ये कहानी कोई नहीं कहता है कि भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि ये रेगिस्तान का क्षेत्र देख रही है, इसी रेगिस्तान में एक दिन जो महामदा एक ऐसे अवतार होंगे जिनके खानदान को इसी रेत पर निस्तनाबूद कर देंगे। अगर ये कहानी जमाने को मालूम होती तो इंसानियत के अंदर ये आता ना कि हमारे भगवान शंकर ने भी मोहम्मद को इज्जत किया, मोहम्मद के बारे में जानते थे, मोहम्मद के बारे में वो तो भविष्यवाणी हो गई ना, भगवान शंकर की भविष्यवाणी हो गई। तो हमारे जो है, हमारे तो पैगंबर भगवान शंकर हैं, तो भगवान शंकर के रास्ते पर तब हम अमल पैरा होंगे जब उनकी असल बात को हम समझेंगे, उस पर अमल पैरा होंगे। उन्होंने मोहम्मद की तरफ भी इशारा किया था
तो वो जो है मोहम्मद होंगे, जो सबसे आखिरी संदेशता होंगे, दुनिया के सबसे आखिरी संदेशता होंगे। और वो जो है उनके खानदान को इतने भोले भाले, इतने लचीले होंगे, इतने नम्र दिल के होंगे, और उनकी खानदान मिटा देंगे सब। यहाँ के जो दुश्मन होंगे जमीन पर, जिनके अंदर वो राक्षसी, वो जो है आत्मा प्रभावी है, वो लोग जो है सरकार के खानदान से मिटा देंगे, खानदान को मिटा देंगे। मिटा भी दिए, भविष्यवाणी सत्य हुई। भगवान शंकर की बात है तो सत्य होनी है, सत्य हुई ने। इधर भगवान कृष्ण ने भी महामदा का उल्लेख किया है, हमारे वेदों में भी आया है, ऋग्वेद में भी आया है। तो हम वो चीज नहीं जानते हैं, वो उसकी तरफ नहीं जाते हैं, नफरत के बहाने खोजते रहते हैं। दरअसल हम नहीं खोजते हैं, दरअसल मेरे नाभि में बैठा हुआ वो नाभि आत्मा है, जिस आत्मा के चढ़ावे में आके हम नफरत की बिंदु किताबों में खोजते हैं, मोहब्बत के बिंदु को छांट देते हैं। ये किताबों की मोहब्बत के बिंदु है ना, कि भगवान शंकर ने मोहम्मद की बात की, भगवान कृष्ण ने मोहम्मद की बात की। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा महाभारत खत्म होने के बाद से उन्होंने अल हिंदिया की तरफ उन्होंने कूच कर लिया, अल हिंदिया की तरफ। क्यों किया? कहीं न कहीं उनको इस बात की जानकारी थी कि वो जो आखिरी में आएंगे वो अंतिम संदेष्टा होंगे। हाँ, वो इसी भगवान शंकर के सिलसिले में होंगे, इसलिए कि भगवान शंकर ने इशारा कर दिया। तो यहां जब खून खराबा जब उन्होंने देखा, सारी लड़ाई खत्म हो गई, अश्वत्थामा जो है क्यों नहीं हिंदुस्तान की तरफ लौटे? इसलिए कि इसमें विकार पैदा हो गया था ना, इतना विकार कि यहाँ खून के प्यासे लोग हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे, नाभि आत्मा के अंदर जकड़ चुके थे, उनके दिलों पर मुहर लग चुका था, वो समझने वाले नहीं थे। और वो जो है थोड़ी थोड़ी बातों को लेके महाभारत जैसा खून खराबा करके और लोग जो है मर गए। सबसे ज्यादा जनमानस की हानि अगर हुई है तारीख में तो महाभारत के जंग में हुआ। तो हमारे हिंदू और मुसलमान के बीच जो मोहब्बत का, जो हमारे ये स्क्रिप्चर में, जो हमारे किताबों में जो मोहब्बत के बिंदु हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि देवता अवतार पैगंबर नबी जो मोहब्बत के बिंदुओं का उल्लेख किया है, उन बिंदुओं को छोड़ छोड़ के हम नफरत वाले बिंदुओं को ग्रहण करते हैं। वो इसलिए होता है कि नाभि आत्मा की मेरी पवित्र नहीं है, नाभि आत्मा के आधिपत्य में हमारा दिल और दिमाग दोनों है। लिहाजा नाभि आत्मा को से आजाद होने के लिए, दिल को और दिमाग को आजाद करने के लिए भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना होगा। सारी इंसानियत भगवान के, ये भगवान काल की अवतार की जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको ग्रहण करे। हिंदू के दिल में राम आ जाए और मुस्लिम के दिल में अल्लाह आ जाए। बस ये राम राम अल्लाह अल्लाह अंदर होते 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 ज्योति बनेगा। उस ज्योति के जरिए खुद वो नाभि आत्मा पवित्र हो जाएगी और इंसान का दिल और दिमाग उस नाभि और राक्षसी आत्मा से आजाद हो जाएगी। और अंत में जब सारे इंसान की नाभि आत्मा संतुष्ट हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या? नफरत खत्म, मोहब्बत आ जाएगी, तब ये धरती स्वर्ग बनेगी। और उस समय राज करने वाला फिर पुनः भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज पुनः जमीन पर प्रकट होंगे और इन प्रेमी आत्माओं के, सारे धर्मों के प्रेमी आत्माओं के दिलों पर राज करेंगे। तो यही पैगाम हम सारी दुनिया को हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दिया जाता है और हम सबको, सारी पुण्य आत्माओं को, सारे भक्त पवित्र के आत्माओं को हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर आए और हमको आप आजमाएं कि हम अंदर से क्या हैं, बाहर से क्या हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अंत में मैं अपने प्रभु भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए हम अपने सभी सुनने वाले भाई बहनों को सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मरहबा।